फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर रिसर्च एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर नेट जेआरएफ पेपर 1 एंड ऑल्सो फॉर रिसर्च कोर्स वर्क। तो मेजरमेंट एरर क्या होता है? मेजरमेंट एरर अकर करता है जब आपका जो ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट है किसी भी ऑन अ कंस्ट्रक्ट या कॉन्सेप्ट डेविएट करता है अपनी ट्रू वैल्यू से, तो हम बोलते हैं कि मेजरमेंट में कहीं ना कहीं एरर है, गड़बड़ी है। तो लिस्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ मेजरमेंट एरर, मेजरमेंट एरर होने के क्या क्या चांसेस हैं या क्या क्या सोर्सेज है वहाँ यहाँ पे नीचे मेंशन है, इन्हें हम डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा फैक्टर्स, जैसे कि मूड, थकान, फटीग, हेल्थ सही नहीं है अगर रिस्पॉन्डेंट की, तो ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है कि वो कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है। तो मान लीजिए मेरी तबीयत नहीं सही है, तो मैं भी कोई भी क्वेश्चन अरे मेरे पास लेकर आएगा तो मैं उसका सही से उत्तर नहीं दूंगी, जल्दी से बस भर के हटा दूंगी कि यार मुझे अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना है और मैं बहुत, मेरा मूड सही नहीं है, मैं बहुत गुस्से में हूँ, तो मैं कभी भी आपके जो इंटरव्यू अगर आप मेरा लेंगे तो मैं कभी भी उसका सही उत्तर नहीं दूंगी। तो ये आपको ये चीज़ें ख्याल रखनी है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेजरमेंट एरर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा वेरिएशन इन द इन्वायरमेंट। अगर आपके जो इन्वायरमेंट, वातावरण में कहीं ना कहीं अगर वेरिएशन आता है, विच मेजरमेंट आर टेकन मे ऑल्सो रिजल्ट इन अ डिपार्चर फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। तो अगर आपका जो वेरिएशन अगर आपके इन्वायरमेंट में आ रहा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके मेजरमेंट में एरर आ जाता है एंड ट्रू वैल्यू से आप का कहीं ना कहीं जो वैल्यू आता है वो डेविएट करता हुआ नज़र आता है, यार अलग हट के आता है। और कभी कभी ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे रिस्पोंडेंट क्वेश्चन जो आपने पूछा है इंटरव्यूअर ने वो समझ ही नहीं पाता है, तो इंटरव्यूअर क्या करता है, कहीं ना कहीं उसको पैराफ्रेज करता है, रीफ्रेज करता है और अपने शब्दों में बताता है। और जब वो अपने शब्दों में बताता है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं बायसनेस आ जाएगी और फिर जो आप रिस्पॉन्स देगा रिस्पोंडेंट वो उसी हिसाब से देगा, तो यहाँ पर भी मेजरमेंट एरर होने के चांसेस है। कैसे क्वेश्चन एरर को आपने एडमिनिस्ट्रेट किया, आपने क्या टेलीफोन सर्विस से आपने क्वेश्चन एरर फिल करवाया है, पर्सनल इंटरव्यू लिया है या मेल स्टडी की है। पर्सनल इंटरव्यू जो आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू शेड्यूल आ जाता है, बट कॉमन लैंग्वेज में वी यूज़ क्वेश्चन एरर, ठीक है, विल हैव इट्स ओन इम्पैक्ट ऑन द रिस्पॉन्स। अगर आप टेलीफोन से पूछ रहे हैं तो उसका अलग इम्पैक्ट होगा, अगर आप सामने पूछ रहे हैं किसी से तो कहीं ना आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन को भी ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा एट टाइम सम ऑफ द क्वेश्चन इन द क्वेश्चनर में बी एम्बिगुअस। कभी कभी आप ऐसे क्वेश्चन रख देते हैं, आप जब पढ़ते हो तो आपको खुद ही नहीं समझ में आता, तो एम्बिगुअस होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्डेंट है वो समझ ही नहीं पाता कि भाई पूछना क्या चाह रहे हो। या आप किसी गाँव के इलाके में गए तो आप बोलो कि बीपीएल कार्ड बना है, तो वो नहीं समझ पाएंगे कि बीपीएल कार्ड क्या होता है, फिर आप उनको हिंदी में या उनकी लैंग्वेज में समझाओगे तब वो समझते हैं। और जब क्वेश्चन ही रिस्पॉन्डेंट को समझ नहीं आएगा तो वो करेक्ट रिस्पॉन्स कैसे देगा, तो फिर दिस विल लीड टू मेजरमेंट एरर। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है 6 पॉइंट की एट टाइम्स एरर में बी कमिटेड एट द टाइम ऑफ कोडिंग। जब आप कोड करते हो तब एरर कमिट कर देते हो। आप मान लीजिए मेल के लिए 1 कोड रखा है, फीमेल के लिए 0 कोड रखा है या 2 रखा है, तो आपने क्या करते, जब हम मेल, कोई रिस्पॉन्डेंट मेल है और आपने 2 कर दिया, उसको अपने फीमेल पे क्लिक कर दिया, तो हमने कोडिंग ही गलत कर दी, तो कहीं ना कहीं मेजरमेंट एरर आएगा। एंट्री में आपने गलत कर दिया, कुछ ऊपर नीचे कर दिया, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेजरमेंट एरर भी आ जाता है। फिर जो स्प्रेडशीट है, फिर आप टेबुलेशन भी उसका अलग करोगे, उसकी एंट्री जब आपने अलग की तो कहीं ना कहीं फिर आपका मेजरमेंट एरर यहाँ पर आ जाता है। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेजरमेंट एरर एंड द सोर्सेज ऑफ मेजरमेंट एरर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड एंड प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन you want next video on which topic.